ब्रिटिश रूल के काले दौर में स्वतंत्रता को लेकर कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्हीं में से एक है गोरखपुर में हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट। 5 फरवरी 1922 का काला दिन, यानी कि चौरी चौरा की घटना जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। चौरी चौरा की घटना महज एक घटना नहीं बल्कि स्वाधीनता आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी और चौरा नाम के 2 गांव थे। रेलवे के एक तत्कालीन ट्रैफिक मैनेजर ने इनका नाम एक साथ कर जनवरी 1885 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की। 1885 के बाद चौरा गांव में एक बाजार की शुरुआत हुई। चौरा गांव के थाने से 1 मील की दूरी पर छुटकी डमरी गांव है। जनवरी 1921 में इस गांव में कांग्रेस वॉलेंटियर्स के एक मंडल की स्थापना हुई। शुरुआत में वॉलेंटियर्स की भर्ती में तेजी नहीं थी, लेकिन फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के साथ मिला दिया। गांधी जी का ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशनली काफी सही साबित हुआ और अब लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स भी इस आंदोलन में शामिल होने लगे थे। चौरी चौरा की घटना से लगभग 10-12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 वॉलेंटियर्स ने मुंडेरा बाजार में धरना दिया। मुख्य घटना से करीब 4 दिन पहले कांग्रेस के मंडल कार्यकर्ता डुमरी में एक बड़ी सभा आयोजित करते हैं। सभा में करीब 4000 लोग शामिल हुए और गोरखपुर से आए कुछ लीडर्स ने अपने भाषण में गांधी और मोहम्मद अली की बातें कही। सभा खत्म हुई तो एक बड़े से चरखे के साथ तहसील दफ्तर, थाना और बाजार के आसपास एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस बार किसी ने कोई रोक टोक नहीं की और इस सभा की सफलता से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन यानी 1 फरवरी दिन बुधवार को फिर से संतबख्श के मुंडेरा बाजार में धरना देने का मन बनाया। करीब 60 से 65 वॉलेंटियर्स नजर अली, लाल मोहम्मद साईं और मीर शिकारी की लीडरशिप में बाजार पहुंचे, लेकिन बाजार के मालिक संतबख्श सिंह के आदमियों ने एक बार फिर से उन्हें डांट डपट कर भगा दिया। 5 फरवरी 1922 शनिवार सुबह 8 बजे लगभग 800 लोग एक जगह जमा हुए और डिस्कशन हो रहा था कि बदला कैसे लिया जाए। इधर चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह को भी इस मामले की खबर हुई तो गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से अतिरिक्त सिपाही बुला लिए जिनके पास बंदूकें भी थी। उन्होंने मीटिंग में अपने कुछ आदमियों को भी भेजा। कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी और तय हो गया कि मुंडेरा बाजार को बंद कराया जाएगा। खतरा चाहे जो भी हो, सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो चुके थे और कुछ ही देर बाद सभा ने एक जुलूस की शक्ल ले ली। भीड़ चौरा थाने की ओर आगे बढ़ रही थी और कुछ देर बाद जुलूस थाने के सामने से गुजरा और माहौल बिगड़ने की आशंका देखते हुए दरोगा ने जुलूस को इल्लीगल गैदरिंग घोषित कर दिया। इस पर भीड़ भड़क गई और पुलिस और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। उसी दौरान थाने के एक सिपाही ने एक आंदोलनकारी की गांधी टोपी उतार ली और उसे पैर से कुचलने लगा। उस दौर में गांधी टोपी और महात्मा गांधी भारत की आजादी के सिंबल माने जाते थे, लिहाजा गांधी टोपी को पैरों तले रौंदा जाते देख आंदोलनकारियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों का विरोध और तेज हो गया और हालात से घबराकर पुलिस वालों ने जुलूस में शामिल लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गई और वो थाने की तरफ आगे भागे। गोलीबारी से भड़की भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस वाले थाने पहुंचे और उन्होंने भीड़ से बचने के लिए खुद को लॉकअप में अंदर से बंद कर लिया। तभी कुछ आंदोलनकारियों ने किसी दुकान से केरोसिन तेल का टिन उठा लिया और थाने पहुंचकर मूंज और घास पतवार रखकर थाने में आग लगा दी। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह आगे भागने की कोशिश कर रहे थे तो भीड़ ने उन्हें पकड़कर आग में फेंक दिया। कुल मिलाकर 22 पुलिस वाले जिंदा जलाकर मार दिए गए। किसी तरह एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो भागता हुआ पड़ोस के गौरी बाजार थाने पहुंचा, लेकिन वहां के दरोगा नदारद थे और उनकी गैर मौजूदगी में मोहम्मद जहूर नाम का एक सब ऑर्डिनेट थाने के इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहा था। जहूर को सिद्दीकी ने सारा घटनाक्रम बताया। उसने जनरल डायरी में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद जहूर और सिद्दीकी पास के कुसमही रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से गोरखपुर जिला प्रशासन को सारी घटना की सूचना दी, जिस पर आगे कार्यवाही शुरू हुई।
चौरी चौरा इंसिडेंट में पुलिस ने सैकड़ों आंदोलनकारियों पर केस दर्ज किया था। केस की सुनवाई गोरखपुर जिला कोर्ट में हुई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस दंगे में लगभग 6000 लोग शामिल थे, जिसमें करीब 1000 लोगों से पूछताछ की गई और आखिर में 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। वॉलेंटियर्स के खास लीडर रहे मीर शिकारी को सरकारी गवाह बनाया गया और वहां के सेशन जज एच.ई. होम्स ने 9 जनवरी 1923 को अपना फैसला सुनाया। फैसले में होम्स ने 172 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, 2 लोगों को 2 साल की कैद की सजा दी और 47 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। इस बार मामले की पैरवी कांग्रेस के बड़े नेता और वकील मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। हाईकोर्ट के 2 जज चीफ सर ग्रिमोड पियर्स और जस्टिस पिगॉट इस फैसले में 19 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए और 16 लोगों को काला पानी भेजने का आदेश दिया। इसके अलावा बचे लोगों को भी कुछ साल की सजा दी गई, जबकि 38 लोगों को केस से बरी कर दिया था। चौरी चौरा की घटना की सूचना मिलते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। ये घोषणा अधिकांश आंदोलनकारियों को स्तब्ध कर देने वाली थी। सब सोच रहे थे कि जब आंदोलन पूरे जोशो खरोश से चल रहा था तब इसे रोकने की क्या जरूरत थी। कुछ का कहना यह भी था कि अगर आंदोलन रोकना ही है तो सिर्फ गोरखपुर के इलाके में रोक दिया जाए, आखिर पूरे देश में क्यों। लेकिन महात्मा गांधी पूर्ण अहिंसा में विश्वास करने वाले थे। उनके लिए ये घटना बेहद दुखदायी थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपना आंदोलन पूरी तरीके से रोक दिया था। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।